पे बुक शेयर हिंदी वाली? ठीक है, तो आपको मैं बना दो, इनको कोर्स बना दो, ताराचंद जी को। सर आप इनको भी स्टार्ट बना कर देगा। सकते हैं। ठीक है, सुमिता नितिन जी को भी बना दीजिएगा को होस्ट, और ताराचंद जी को भी बना दीजिएगा। शायद मैं भी को होस्ट नहीं हूँ, मुझे भी को होस्ट बना दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को मैजिक में हमारे साथ आज जो है। कल हमने डे 4 किया था, और आज हम करने वाले हैं डे 5। और डे 5 जब जब आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है। खुशी होने का कारण एक ही है कि पैसा जो है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और पैसा इस प्रैक्टिस को करने के बाद कमाल से आता है, कमाल से। मैं आपको दिखाते हुए अगर कहूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हर रोज मैजिक के कई सेशन करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं जब भी उस सेशन को करने वाला होता हूं तो कुछ ना कुछ उसकी तैयारी करता हूँ। अब पता नहीं आपको यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख सर रहा। मैं करूं, सर मैं करूं, एक्चुअली मेरी म्यूट ही नहीं हो पा रही थी, तो मैं आपको आंसर कैसे करूं? कोई बात अनम्यूट ही नहीं, नहीं वो हो पा कोई रही बात नहीं, थी। वो ताराचंद जी करना चाहते हैं, ताराचंद जी से अच्छा करवाते हैं अच्छा, ना। ठीक। ओके, बहुत तो बढ़िया। शेयर करूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी करिएगा, मैं जब बोलूंगा तब करिएगा। तो ये मैंने जैसे बोला कि ये पैसा जो है वो आता है। तो अभी किसी की फीस आनी थी, वो आ गई। और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा खास रहा। आज नई गाड़ी भी घर पे आई है। तो वाह। 11 नंबर है, वाह तो थैंक यू, शुक्रिया। वाह वाह वाह, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। तो अब यही होता कांग्रेचुलेशन था सर, कि आज कहीं तो आपका बनता है एक्सप्लेन करना। धन्यवाद करना ही है, बहुत जरूरी रास्ता एक्सप्लेन करना सर आपका। काजू कतली दिखा देना हमारे को, वहां से हम खा लेंगे। काजू हमें कतली, बिल्कुल 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 क्या बिल्कुल। बात है, क्या बात थैंक है। यू। तो वही है कि भाई बोल रहा साथ में चलना है, मैंने बोला देख तुम लोग जा रहे हो, मेरे सेशन है, बच्चे जा रहे हैं, बढ़िया है, आप घर लेके आओ। और वही भी बीच में किसी का सेशन चल रहा था तो उसमें मैं गया, और पंकज जी का ही चल रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला अब गया है, थोड़ा मंदिर जाके पूजा मैं करवा लो, फिर हम जाएंगे, मैं खुद तो कम ड्राइव करता हूँ। तो वही है कि ये सब चीजें जीवन में जो है ना, आपके कैसे आती हैं, क्योंकि कुछ आपके बिलीफ्स होते हैं, आपके बिलीफ बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला डे 5 के लिए, क्योंकि मैंने इस प्रैक्टिस को जब शिद्दत से करना शुरू किया, तो मेरे को पैसे पे ही सबसे पहले काम करना था। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो रही थी उस वक्त जहां पैसे को लेकर थोड़ा चैलेंज आ सकता था। और कहते हैं ना, कुछ आया नहीं था, लेकिन घबराहट की वजह से आदमी कहता है कि कहीं ऐसा हो जाए तो बड़ा ये रहेगा। और उस वक्त इस प्रैक्टिस के साथ में जितना मैं जुड़ा, और डे 5 प्रैक्टिस जितनी समझ में आई, और जितनी इसको करनी शुरू की, तो मालूम चलना शुरू हुआ कि पैसा तो जीवन भर मिला ही था। ये तो हमने अपने बिलीव बना लिए कि पैसा जब तक मैं कमाऊंगा नहीं, तब तक मेरी वो चीजें होंगी नहीं। जब बचपन याद किया, मेरे को थोड़ा काम करने का शौक था, तो मैंने 12th के बाद ही जॉब करनी शुरू कर दी थी। और पैसा, उससे पहले मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। स्कूल है, कॉलेज है, क्रिकेट का किट है, जितना भी है, मैं घूमता भी था उन दिनों में, मूवी भी देखना, सब कुछ करना। और 2 साल काम किया, और अचानक एक्सीडेंट हो गया। और फिर 3 साल के लिए, 19 साल से लेकर 21 साल तक कुछ नहीं कर रहा, और खूब सारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सब चीजें पूरी हो रही हैं। क्या मैं कुछ कमा रहा हूं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कमा रहा मैं। लेकिन क्या मेरी कोई चीज रुक रही है? नहीं। क्या मैंने उस वाले पैसे का शुक्रिया किया? हाँ, किया। लगता था मैं गलत था। लेकिन जब मैंने इसको समझना शुरू किया कि वो मासी, मम्मी पापा जिन्होंने मेरे को ये सब चीजें दी, उतना मैंने शुक्रिया किया नहीं। क्या, उतना क्या, 1% भी शायद नहीं किया, 0.1% भी नहीं किया। आज की जो प्रैक्टिस है डे 5 की, तारचंद जी से बात हुई, क्योंकि उन्होंने शेयरिंग की हुई है। आज ईश्वर ने उनको बहुत समर्थ बनाया है।
और जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन एक बार बात हो रही थी तो कहते हैं आचार्य जी, समय हमने सारे देखे हैं, समय हमने सारे देखे हैं। तो जिसने जीवन में इस प्रैक्टिस को, पैसा अगर आपको चाहिए तो डे 5 की प्रैक्टिस को आपको खूब मन से, फीलिंग के साथ करना होगा। केवल और केवल ऊपर ऊपर से अगर आपने कर दिया तो आपको आनंद नहीं आने वाला, वो आप फील को टच नहीं करने वाले। मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, ये प्रैक्टिस मैं करता हूँ तो मुझे अपने डैडी से ज्यादा अपने ताया जी याद आते हैं। कारण क्या है, जब हम छोटे होते थे तो आपको भी याद होगा कि बड़े लोग लेट जाते थे और कहते थे लाते दो। लाते देने का मतलब उनके ऊपर खड़े हो जाओ, उनकी पीठ पर, उनकी पैरों पर, उनकी पिंडलियों पर, और वो चलते रहो, पैर वैर दबा दो। और उसके बाद वो 2 रुपए, क्योंकि हमारा 75 का डेट ऑफ बर्थ है, तो 80s के अंदर हम लोग जो है 2 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी, हमारे को अच्छी चीज मिल जाती थी। तो 2 रुपए दे दिए। उनको अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था, उनको थे गवर्नमेंट ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, लेकिन उनको अखबार पढ़ने का बड़ा शौक। वो 3-4 अखबारें मंगवाते थे, ₹1.25 ₹1.5 की अखबार आती थी उन दिनों में। 3-4 अखबार ली तो 10 रुपए में से कभी 2 रुपए, कभी ₹2.5 बच गए। तो उन्होंने कभी वापस मेरे से खुले पैसे लिए नहीं, चाहे वो 5 बचे, चाहे 4 बचे, चाहे 2 बचे। एक काम ये करवाते थे, एक दवाई जरूर मंगवाते थे, उसमें से देते थे। उसके अलावा जब उन्होंने नया स्कूटर लिया तो मेरे ताया जी के बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, तो वो उनके पीछे बैठ कर ना, उन दिनों में आपको याद होगा विजय सुपर और इस तरह के लमरेटा जिसको कहते थे, उस तरह के स्कूटर होते थे। आवाज आती थी, वो कहते हैं हमारे को अपने पापा के साथ नहीं जाना कहीं पे भी। और ताया जी थोड़े गुस्से वाले भी थे, रास्ते में किसी से कुछ हो गया तो वो मेरे को लेके जाते थे चांदनी चौक, कभी कहीं कभी कहीं। और कोई पॉलिटिकल मीटिंग है तो वहां ले गए। तो पेट्रोल तो लग रहा है ना, रास्ते में चाट पकौड़ी खाई तो पेट्रोल वो तो लग ही रहा है ना। लेकिन क्या मैंने उतना शुक्रिया किया? और हमारी ज्वाइंट फैमिली थी पहले ताई जी के साथ में, लेकिन जब तक हम 2-3 साल के हुए तो हमारा खाना अलग हो गया था। हम लोग ऊपर के फ्लोर पे थे, वो लोग नीचे के फ्लोर में थे। और मुझे खाने पीने का शुरू से शौक था, तो जब भी कुछ घर में बनता था तो वो एक घंटी बजाते थे और कहते थे सोनू ये चीज बनी है ले जाओ। और कोशिश ये होती थी सबसे बड़ी कटोरी में देनी। अब बोलना नहीं चाहता, ताई जी आज भी है और बहुत प्यार करती हैं, लेकिन होता ही है ना कि मैंने तो इतनी बनाई है, आप उतनी दे दोगे तो मैं यहाँ पे कैसे पूरी करूंगा? हम लोग कम खा लेंगे लेकिन उसको वहां भेज, वो थोड़ी सी क्या खाएगा। और बहुत बहुत पिछले साल तक वो हमारे साथ 2 साल पहले तक थे, और जब भी मेरे बच्चे भी जाना उनको पैसा देना। और जैसे जैसे उनको मैं याद करता हूँ, कहते हैं ना पैसा तो वहां से चलना शुरू हो जाता है, गिफ्ट तो चलना शुरू हो जाता है। आप कहोगे आचार्य जी ये तो गाड़ी आपकी आज आनी ही थी, आनी थी, लेकिन नहीं भी आ सकती थी, नंबर नहीं मिलता, नहीं आती, कुछ और होता, नहीं होता। आज ही के दिन आना हमारी तो कोशिश थी कि आज थर्सडे का दिन भी है, प्लस 11 तारीख भी है, तो आज ही लेनी है। और आप जानते हो बच्चों के अंदर पेशेंस जो होते हैं थोड़े से होते हैं, पापा आप हर चीज में इतना टाइम डाल देते हो। ये गाड़ी हमारे पास दिसंबर में आनी थी। दिसंबर से मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, पिछले साल की नंबरिंग क्यों लेनी है, आप एक काम करो नए साल में लेना। फिर वो कभी पो का महीना हो गया, कभी वो गाड़ी की बुकिंग थोड़ी चल रही थी, जो भी रहा, करते 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 आज जो है वो चीज हुई। इसीलिए आपके जीवन में भी आपकी कोई मासी, कोई ताई, कोई चाची ऐसी होगी जिसने आपको कभी खाली हाथ वापस मोड़ा नहीं होगा। घर में सब्जी बनी हुई थी लेकिन उसको मालूम है कि आपको चावल अच्छे लगते हैं, आपको पनीर अच्छा लगता है, उन्होंने बनाया होगा। और जो लोग 70s में पैदा हुए हैं, 60s में पैदा हुए हैं, तो हम लोग तो नानी के घर में जाके 10-10 दिन रुका करते थे। तो वो दिन याद कीजिए कि वो कैसे आपके लिए, कहते हैं ना, सब चीजें बिछ जाती हैं। आपको मालूम है कि ये चीज पसंद है तो ये चीज आएगी आएगी, ये चीज होगी होगी। क्या आपने उसके लिए उतना शुक्रिया किया था? अगर किया था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर भूल गए थे तो आज आपके पास मौका है। 1 मंथ, दीपिका जी बोल रही हैं 1 मंथ रुकती थी, वाह, बहुत लकी हैं आप। तो वो आपके जीवन में होना, मेरे साथ भी होता था। मासी और हमारी, मैंने पहले भी शायद आपसे शेयर किया, वो लोग रोहतक रहते थे, और 80s में लाइट बहुत जाया करती थी वहां पर रोहतक में। तो मेरे ताया जी बोलते थे क्या गर्मी में चले जाते हो, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, घर पे रुको, वहां क्या करते हो, यहीं पे रुको। मैं नहीं, वहां बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और आप बिलीव कीजिए, हम लोग थोड़े से पैसे लेके जाया करते थे, और जब वापस आते थे तो मम्मी की मामी जी भी रहती थी, मासी भी रहती थी, 400-500 रुपये इकट्ठे हो जाते थे, और वो हमारे लिए अगले 1-2 महीने की खुराक होती थी
कि अब हमें मूवी पे जाना है तो ये वाले पैसे काम आएंगे, ये वाले पैसे काम आएंगे। और हमारे पैसे तो जैसे मैं आपको पहले भी बोला था, एक श्वास ऐसी है जो हम 24 घंटे ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे पैसा ही आप 24 घंटे खर्च कर रहे हैं और 24 घंटे ही आप खर्च कर रहे हैं। अभी लाइट जल रही है, अभी आपका वाईफाई चल रहा है, आपका कंप्यूटर है, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखी है, आपने खाना खाया है, 24 घंटे। जैसे हमें अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए, वैसे ही इस पैसे के लिए भी हमें शुक्रिया करना चाहिए। आपकी माँ ने जब कंसीव किया था आपको, उस दिन से याद कीजिएगा, डॉक्टर के पास गई होंगी, कुछ पैसे लगे होंगे, डॉक्टर ने ही बोला होगा थोड़ा अच्छा खाना पीना शुरू कर दो। अब पिताजी ने भी अगर थोड़ा होता होगा तो एक्स्ट्रा फ्रूट लेके आए होंगे, एक्स्ट्रा कुछ लेके आए होंगे। और अगर आप समृद्ध है तब भी ठीक है, लेकिन अगर समृद्ध नहीं है तब भी आपने वो लेवल पे रहा होगा, इंजेक्शन लगे। वो दिन याद रखिए, आज आज मृदुल जी के पास, दिव्या जी के पास, ताराचंद जी के पास इतने कपड़े होंगे कि अगले 20 साल तक ना ले तो शायद उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि साइज एक ही रहेगा। बचपन को याद कीजिए कि अभी आपने लिया और 2 महीने के अंदर आपका जो है जूता बिल्कुल नया है। उस माँ के बारे में सोचिए, अरे मैं लेके तो आई थी, निकाला ही नहीं और इसने एक बार नहीं पहना, इसको मैं क्या करूं। तो हम बोलते थे कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे नहीं होते, बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने बोला बच्चे बड़े हो गए, कहते नहीं नहीं नजर लग जाती है, ये बात नहीं बोलनी। याद कीजिए वो पहले स्कूल के बारे में, उसके एडमिशन में जो पैसा लगा। मेरा घर और स्कूल, जो खेलने वाला स्कूल होता है जो इसको हम कहते हैं, वहां का ताराचंद जी मुश्किल से 25 कदम होंगे, 25 कदम तो नहीं, 100 कदम होंगे। और लोग पैदल जा सकते हैं आराम से। मेरे कजन जो है वो रिक्शे पे जाया करते थे, उनका घर दूर था, उनका स्कूल दूर था। मैंने रिक्शा लगवाया था, मैंने रिक्शा लगवाया था, प्ले बस स्कूल जो होता है। और कोचिंग करनी है, कुछ भी करना है। और मुझे शुरू से थोड़ा सा समझने में स्कूल से ज्यादा ट्यूशन में मजा आता था, तो मैंने बहुत सारी ट्यूशंस भी ली। आप बिलीव कीजिए, रात को, अगले दिन पेपर है सुबह, रात को किसी ने बोल दिया इस वाले वाली गाइड में, इस वाले 10 ईयर में, इस वाले चैंपियन में कोई क्वेश्चन है वो आ सकता है। और मेरे डैडी को बोला मुझे 100 रुपए दो, मुझे किताब। अरे कल सुबह तो पेपर है। और उनको मालूम था फर्रे वरे तो मैं चलाता नहीं, तो वो नहीं करना। तो क्या रहता है, तो वो कहते हैं कि क्या हो गया, मैंने इस पे कुछ पढ़ना है, उन्हें ये ले, वो पहला कूलर, वो आपकी पहली साइकिल, वो पहला आपका बर्थडे। टॉफियां तो भेजी होंगी आपकी मम्मी ने, पेंसिल भेजी होगी। मम्मी हमेशा बोलती थी भाई टीचर के लिए भी ले जाना, अच्छा नहीं लगता। मैं, मेरी टीचर दो है, नहीं नहीं पूरे स्टाफ रूम में ले जाइयो, सबको दियो, सबको दियो। तो अपने जीवन में बहुत बहुत सबके एक्सपीरियंस होंगे। मेरे डैडी ने एक चीज सिखाई थी, जिनके साथ जुड़ो उनको गिफ्ट जरूर दिया करो। आप बिलीव करो, मेरी मैडम होती थी ट्यूशन की, पास हो गए तब जाके उनको मिठाई देनी, कभी कुछ अपने घर में कुछ हुआ उनको देना। और वो आदत आज तक है। और शास्त्रों में, मैंने तो बाद में पढ़ा ज्योतिष, हमारे घर में किसी ने ज्योतिष नहीं किया था, तो मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राजा गुरु के पास अगर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे एक सेब लेके जाओ। अब राजा को आपसे क्या चाहिए, इसलिए कभी भी आपको आज टिप दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जिन लोगों का गवर्नमेंट का काम है, कुछ है, कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाओ, क्योंकि आज की डेट में राजा वही है। किसी मिनिस्टर के पास जाओ, चाहे आप फूल का गुलदस्ता लेके जाओ, चाहे डायरी लेके जाओ, चाहे उसके लिए फ्रूट लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, ये नियम है, ये नियम है। तो जीवन में आप अपना याद कीजिएगा, मैं बीच बीच में अपना याद करता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए खूब सारा। और पास की बात कर रहे हैं, खासकर 20-22 साल तक जब हम पढ़ रहे थे और हम पैसा नहीं कमा रहे थे, टोटली हम डिपेंडेंट थे अपने माँ बाप के ऊपर, चाचा चाची के ऊपर। कई लोग तो ऐसे होंगे ना जिनके नाना नानी ने बोल दिया होगा भाई, तुम्हारा होता था पहले कि आप इसको यहाँ भेज दो, यहीं पे पढ़ लेगा, मासी के पास भेज दिया, नाना के पास भेज दिया, चाचा के पास भेज दिया। आज जितना शायद मैं अपने बच्चों के साथ में रहता हूँ, उससे ज्यादा मेरे बेटा भाई जो है वो उनके साथ निकलता है घूमने के लिए, करने के लिए। क्या हिसाब थोड़ी होता है कि मैंने इतना बच्चों के लिए खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब मैं ऑनलाइन फॉर्म वॉर्म नहीं भरता, बेटी के फॉर्म उसको पढ़ने का बड़ा शौक है,
और वो काफी फॉर्म वॉर्म भरती रहती है। मैंने उसको क्या बोलता हूँ, भाई इसके पैसे तो ले लो यार, चल 100 200 कोई बात नहीं, 6,000 का भी आजकल आप जानते हो कोई है, कुछ 10,000 का है, कुछ वो है। कभी आज तक नहीं लिया। और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, उनको मैं कोर्स करवाता हूँ, तो पहले कुछ महीने तक पैसे नहीं लिया, तो कहते नहीं यार ऐसे मैं करूंगा नहीं। तो कहते जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक का खर्चा होगा वो मैं दूंगा। मैं ठीक है, जूम का खर्चा, यूट्यूब का खर्चा, जितना भी खर्चा है मेरा इधर का, ये सारा मेरा भाई देता है। मोबाइल का बिल, अब बीच में मोबाइल का भी कर दिया, मोबाइल खराब होगा वो तो उसमें आता है ना। तो घुमा फिरा के कहते हैं ना, जिसका प्यार है आपको वो इस तरह से मिलेगा, जो आप देते हो कई गुना आपके जीवन में बढ़कर आता है। सेम वही मेरी वाइफ ने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की, सेम उसको वही स्टूडेंट सारे मिले जो इस तरह से गिफ्ट लाके देते थे, क्योंकि जो आपने दिया है वो आपको वापस लौट लौट के मिलने ही वाला है, मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, आप इसको दिल से याद करते हुए कीजिएगा, और चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से होंगी। जी, तारचंद जी शेयर कर सकते हैं। डे 5। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है। तो हाँ आज दिख। हमारे साथ जो है सुमिता नितिन जी जुड़ी हुई हैं, जो इस पे बात करेंगी। तो आपको अपना परिचय दे दीजिए, और हम लोग शुरू करेंगे, और कैसे आप इस जर्नी में जुड़े, कैसे आपका रहा, अगर उसके बारे में भी 2 मिनट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। धन्यवाद पहले तो मुझे मौका देने के लिए। मैंने सबसे पहले आपको यूट्यूब पे देखा था आचार्य जी, और तभी राजन सर का वो मैजिक का सेशन चल रहा था दिसंबर का। वहाँ मैं बीच में से ही जुड़ गई, और आपने मुझे इस जर्नी में जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरी थिंकिंग प्रोसेस ही बदल रही है। बहुत धन्यवाद आपको। जीवन में खुद पे काम कर रही हूँ अभी। ऐसे बोलने में ही डर लगता था पहले, अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। आज बहुत मुझे बढ़िया। पढ़ने का मौका, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मुझे इनकी जो एक बात अच्छी लगी थी, ये जहां पे भी होती हैं जरूर बताती हैं कि मैं कैसे मैजिक में जुड़ी, कैसे हुआ। तो कई लोगों का मैसेज आया हुआ था, और मैंने तो बताया हुआ है कि प्रेमलता जी जो हैं वो सेशन पढ़ने वाली हैं, लेकिन वो भी आएंगी तो शेयर करेंगी। वो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक यात्रा में, धार्मिक यात्रा में गई हुई हैं। तो इनको, मेरे को मैसेज आया तो मैंने उन्हें इनको पढ़ने के लिए बोला, और इन्होंने हाँ मैं जरूर पढ़ूंगी। चलिए पढ़ते हैं। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिन्नल। इसकी बात को समझ लीजिएगा, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। हमारे जीवन में अगर कृतज्ञता है तो हमारे जीवन में संपन्नता है, और शिकायत है तो विपन्नता है। आज मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो पहले वो गाड़ी, वो स्कूटर, वो साइकिल जो मेरे पास है उसके लिए मुझे कृतज्ञता जाहिर करनी होगी। मुझे 3,000 लोगों के साथ काम करना है, आज जो 300 लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कृतज्ञता करनी होगी। आज जो मेरे पास घर है, कृतज्ञता जो है ना वो संपन्नता है। अगर आपके अंदर कृतज्ञता है ना, तो आपके जीवन में संपन्नता आने ही वाली है, आ ही रही है। लेकिन अगर आपके जीवन में शिकायत है कि मेरे पास ये घर क्यों है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों है, लोगों को तो शिकायत अपने माँ बाप से भी होती है कि मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मुझे किसी बड़े घर में पैदा होना चाहिए था। कईयों को तो इस बात की शिकायत होती है कि मैं घर का बड़ा क्यों हूं, मैं घर का छोटा क्यों। कई लोगों को इसकी शिकायत भी होती है कि मैं लड़का क्यों हूं, मैं लड़की क्यों, मैं जिठानी क्यों हूं, मैं दिरानी क्यों। शिकायत तो शिकायत है, और अगर शिकायत है तो आपके जीवन में विपन्नता रहेगी रहेगी। तो पहले कई लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं और वो फिर भी शिकायत में बने रहते हैं। और शिकायत जो है, अगर आप बने हुए हो तो इस प्रैक्टिस को करने का जितना आपको लाभ मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। अगर आपको भरपूर लाभ चाहिए, हम भी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप जैसे साथ संगत के साथ में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन में ये चीजें बढ़ती हैं, हमारे जीवन में चीजें बढ़ती हैं। अब कई लोग एडवांस कोर्स में चले जाते हैं। आज सुबह यही हुआ मैडम के सेशन में क्योंकि हमारा भी सेशन चल रहा है और अरविंद सर का भी चल रहा है। तो कई लोग ऐसे आ गए, ज्वाइन किया, जिनको बिल्कुल भी मैजिक के बारे में नहीं मालूम। तो फिर मैडम ने बोला कि आप लोग इनके साथ में पहले मैजिक करो,
और इस वाली प्रैक्टिस को हमने किया भी इसीलिए था। हमने मैजिक प्रैक्टिस की किस लिए थी? इसीलिए की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैजिक पूरी नहीं की। वर्कशॉप तो काफी कर ली, लेकिन हमारे साथ उन्होंने मैजिक नहीं की। इसीलिए हमने मैजिक शुरू की थी। तो इसलिए आपके पास मौका है और लगातार इस प्रैक्टिस को कीजिए। पढ़िए। में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह जान ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में कराना नितिन जी, आप एक काम करिए, अपना ना कैमरा ऑफ कर से। लीजिए। एक बार अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपकी ना आवाज बहुत क्रैक कर रही है। नेटवर्क ठीक नहीं है आपका। एक बार ओके, अपना अपना अभी आ कैमरा रही ऑफ, है ठीक? आप कैमरा ऑफ बंद कीजिए। या तो ऐसी जगह पे बैठिए जो जहाँ पे आपकी आवाज सही आए, नेटवर्क नहीं आ रहा। और एक बार ट्राई करते हैं, दोबारा से पढ़िएगा, हर पैराग्राफ के बाद रुकिएगा, शुरुआत से पढ़िए, क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत कट रही अच्छा ठीक है, अभी आ रही है ठीक आवाज? है। एक बार बोलिए, अभी पढ़ते हैं फिर पता लगेगा। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह भी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। देखिए, आपको ये जो, चाहे आपकी। आप रुक जाइए, एक एक पैराग्राफ के आप रुकिएगा। अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ओके। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं चिंतित हैं, ईर्ष्यालु हैं, निराश हैं, हताश हैं, शंकालु हैं, भयभीत हैं। अगर आप पैसा खर्च करते हुए डर रहे हैं कि ये पैसा तो कम हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी, तो आपके जीवन में पैसा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो पैसा कमाते हैं उसमें हमारे स्किल, हमारा परिवार, हमारी पढ़ाई लिखाई, सब 20% का रोल प्ले करते हैं। बाकी जो हमारा रोल प्ले रहता है माइंड सेट का होता है, वो 80% है। 80% हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा सोचते हैं। अगर मैं सोचता हूं कि मैं एक दिन में 5,000 कमा सकता हूं, तो मैं 5,000 ही कमाऊंगा, उससे ऊपर नहीं कमा पाऊंगा। और अगर मेरा वही माइंडसेट कहता है कि मैं 10,000 भी कमा सकता हूं, तो मैं 10,000 भी कमा सकता हूं। इसीलिए हम आपको आपके सपनों को लिखवाते हैं और कहते हैं कि आप अपने बड़े सपनों के बारे में सोचिए, बड़े सपनों के बारे में बात कीजिए, बड़े सपने के बारे में लिखिए। और ईर्ष्यालु क्या होता है? किसी और के पास पैसा देखा आपने, किसी और की दुकान चल रही है, आप देखकर ईर्ष्या में आ गए। कई बार आपकी शंका होती है कि ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब कई बार मैं सेशन करता हूँ, मेरे को कोई नहीं है, आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, कुछ नहीं है, देंगे ही देंगे सब। और आज इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई एका जना होगा होगा, मुझे वो भी याद नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आचार्य जी आज ईद है, आचार्य जी आज संडे है, आज पैसे, क्योंकि ऑनलाइन जब से चल रहा है, पहले तो ऑफलाइन था तो कोई ऐसा नहीं था। आपको अगर शंका है, शिकवा है, किसी से शिकायत है, तो आपके जीवन से ये चीजें जाएंगी। अपने आप को उन चीजों में उठाने के लिए आपको पहले अपने आप में, कई बार देखो हम ना जलन कर लेते हैं बैठे बैठे ऐसे ही। नौकरानी से पूछ रहे हैं, अच्छा कितने रुपए कमाती है? अच्छा तो 3,000 मेरे से लेती है। अच्छा कितने काम कर लेती है? अच्छा मैं तो 10 काम कर लेती हूँ। अच्छा 30,000 रुपये हो गए। फिर लोग कुछ कपड़े भी दे देते हैं, हाँ ये भी दे देते हैं, वो भी देते हैं। अब आप देखो किससे कंपेयर कर रहे हो। आपके घर में जो काम करने आ रही है, आप उससे ही कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब कई लोग हमारे साथ होते हैं, तो उनको लगता है अरे आचार्य जी बहुत मजे हो गए आपके तो, एक सेशन करते हो आप, 100 लोग आपके पास आते हैं, 21 2,10,000 रुपये हो गए, आपको 90,000 रुपये ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो? जाने अनजाने में गलती यही कर रहे हो कि आपका जो है नहीं,
जो महात्मा बुद्ध बोलते थे कि आपकी भेड़ें हैं नहीं और आप उसको गिन रहे हो बैठ के। एक गांव में लड़का था ना जो बाहर जाती थी भेड़ तो गिनता था, आती तो गिनता था। तो महात्मा बुद्ध ने बोला आपकी कितनी भेड़ें हैं? कहते मेरे तो एक भी नहीं है। तो गिनता क्यों? बस ऐसे ही। आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला किसी और के बारे में सोचकर। कुछ मिलेगा तो आपके बारे में मिलेगा। और मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बोलना शुरू कीजिए। पहले मेरे को डर लगता था ये लाइन बोलने से कि लोग बोलेंगे बड़े माइंड माइंडेड है, कोई बात नहीं। और हमने जब ओशो के साथ में जुड़े, ओशो की बात चली, तो उन्होंने यही बोला, जोरबा द बुद्धा, जोरबा द बुद्धा। बाहर से आपको वैसा होना चाहिए जो आपको खुशी दे। अच्छी से अच्छी घड़ी पहनो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ। अंदर से आपको बुद्धा होना चाहिए। आज आप छोटी गाड़ी में बैठो तब भी खुश हो, बड़ी गाड़ी में बैठो तब भी खुश हो। आज भी, मैंने पहले भी आपको बोला, मेरे पास तो अपना जो है ड्राइव भी नहीं करता। अब भगवान की तरह से जितने क्लाइंट हैं उनके पास हर तरह की गाड़ी, जो गाड़ी आप सोच सकते हैं वो है। और कहीं जाना होता है, आना होता है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाती है। तो कोई मेरे को वो लगता ही नहीं कभी भी। तो जीवन में आप किस चीज को लेकर कुंठित हैं, विवाद में है, शिकवा शिकायत में है, तो चीजें कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगर अपने जीवन में आप देखोगे कि आपके मनपसंद वाला धन नहीं है, तो इसमें से कौन सी गलती कर रहे हो वो आप देखो। मैं क्या गलती करता था? 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। तो शुरू में ही सोचा कि स्टोन नहीं बेचेंगे, उपाय नहीं बेचेंगे। अब कुछ लोगों को पढ़ाया, कुछ लोगों को सिखाया, कुछ लोग अपने साथ पढ़े थे, तो वो लोग स्टोन भी बेचते थे, सब कुछ करते थे। अब जाने अनजाने में किसी ने बताया कि 3 लाख का मैंने स्टोन बेच दिया, मुझे 2 लाख का आया था। तो अंदर ही अंदर जलस होती थी, बता यार इसने 1 लाख रुपए कमा लिया, और ये 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी तब जाके आएंगे। वो गलती जैसी मैंने पकड़ी और उसके ऊपर मैंने करना शुरू किया। हम लोग किसी दुकान को देखते हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है, हर किसी की कॉलोनी में कोई ना कोई छोले भटूरे वाला, कोई ना कोई मिठाई वाला होता है जो बहुत चल रहा होता है। और जाने अनजाने में हम उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ कर लेते हैं, अरे कितना नोट छाप रहा है। जबकि अगर उसकी दुकान के बाहर से जा रहे हो तो बहुत और ज्यादा तरक्की करे, और ज्यादा इसके जीवन में तरक्की हो। क्या हम ये बोल पाते हैं? अगर बोल पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बोल पाते तो हमें बोलना है। अब हमें पास्ट के बारे में ये बता रहे हैं, इसलिए आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों में करना होगा, फ्यूचर में मत जाइएगा। जी। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको ये लाइन ना रट लेने नहीं है, क्योंकि कल हेल्थ का तो ये बताया गया, ब्रैकेट में आपका स्वास्थ्य लिख दिया था, आज धन लिख दिया। उससे पहले जो है आपके रिलेशन थे तो रिलेशन लिख दिया। करियर है तो करियर है, कार है तो कार है, घर है तो घर है, जो भी चीज है, जिसके पास भी कृतज्ञता अभी के अंदर होगी, उसके जीवन जो है वो समृद्ध होने वाला है। और जिसके पास नहीं होगा ना, जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। मैं थोड़े से कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, छीन लिया जाएगा। इसलिए जो आपके पास है, सेहत के मामले में भी, आज हमारा जो शरीर है ना, उसका हम केवल 1% जानते हैं, बाकी 99% कैसे काम करता है हमें नहीं पता, इवन डॉक्टर को पता नहीं है। आज भी ब्लड नहीं बन सकता। और एक शरीर के अंदर जितना काम चल रहा है, अगर इसको करना पड़े तो पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, पूरी दिल्ली के बराबर की, तब जाके ये चीजें हो पाएंगी। हमारे शरीर में क्या चीजें कम ज्यादा चल रही होंगी? 2 या 3 या 5। मतलब जितना 1% जानते हैं उसमें 0.5% खराब है। जो 99% ठीक चल रहा है उसके लिए शुक्रिया किया। आप मुझे अभी सुन भी पा रहे हैं, मैं बोल भी पा रहा हूँ, मैं देख भी पा रहा हूँ, मैं समझ भी पा रहा हूँ। आज सुबह से लगातार बोल रहा हूँ, एक सेशन ये भी हो गया, उसके बाद भी है, लगातार चलेगा। इतनी भगवान ने क्षमता दी, क्या मैंने उसके लिए शुक्रिया किया? आप भी लगातार बैठे हुए हैं, अपना राइट हैंड लीजिए, अपनी पीठ थपथपा दीजिए कि लगातार 8-9 दिन से इस वाले मैजिक सेशन में भी आ रहे हो, और उससे पहले वाला सेशन भी आपने लिया। ये बॉडी आपको अलाउ कर रही है ना, तभी तो आप बैठ पा रहे हो।
वैसे ही उस धन के लिए जो आपके पास है, इस पल में है, जो आपको पीछे भी मिला है, जो आपके बिजली के बिल पे हुए हैं, जो पानी के बिल पे हुए हैं। कोई कहता भाई साहब मेरा तो खर्चा ही नहीं है, उस दिन में से एक बंदा बात कर रहा, कहता मेरा खर्चा क्या है, 150 रुपये मेरा काम हो जाएगा। मैं भाई साहब, पानी भी यूज करते हो, बिजली भी यूज करते हो, बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास भी जाते हो। ये जो सोच छोटी है ना कि मैं तो कम कमा लूंगा, किराया आ जाएगा, उससे काम चल जाएगा, इससे बाहर निकलिए। आधे से ज्यादा पैसा तो इसलिए अटक जाता है कि हम अपने अपने आप को सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। खर्चा करके पैसा कम नहीं होता, गलत तरीके से पैसा बचा के पैसा रुकता है। कि ड्राइवर को भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, 2 लोगों का काम एक से करवा लूंगा, नहीं होने वाला। दिल से पैसा खर्च कीजिए। और जीवन में जो आपके पास चीज आनी है ना, हो सकता है आपको 1 रुपया भी ना खर्च करना पड़े और वो आपके जीवन में वो चीज आ जाए। ज्यादा कपड़े नहीं मैं चेंज करता, लेकिन फिर भी भगवान की दया से आप ये बिलीव कीजिए, पिछले 20 साल से मैंने एक भी कपड़ा अपने पैसों से नहीं खरीदा। एक भी कपड़ा, एक भी बेल्ट। कभी भाई, कभी वाइफ, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी बच्चे। और अब जब से ये चल रहा है, कोर्स चल रहे हैं और जो ज्योतिष करना शुरू किया, तो कई बार अपने क्लाइंट से इजाजत लेके आगे देना पड़ता है। वाइफ शाम को पूजा करती है। आप बिलीव कीजिए, कोई ऐसा दिन होता होगा जब मिठाई नहीं होती होगी और वो खरीदी हुई नहीं होती। तो जीवन में आप एक बार करके देखिए, आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और yearly प्रैक्टिस तो नोट बनाना है आपने, और अपनी दिन में 15-15 मिनट पुरानी बातों को याद कीजिएगा। बहुत चीजें याद आएंगी, बहुत चीजें याद आएंगी, बहुत चीजें याद आएंगी। वो फिल्म याद आएगी, वो पिकनिक याद आएगी, वो ड्रेस याद आएगी, वो जो सगन दिया था लोगों को वो याद आएगा, जो दोस्तों को कैसेट दी थी, परफ्यूम दिए थे वो याद आएंगे। कई लोग फैमिली के साथ बैठे हुए जो पहली डेट पे गए थे, वो याद आएगा कि अपने से बढ़कर पैसे इकट्ठे किए थे आपने, और जाकर अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में खाना खिलाया था। क्या वो पैसा आपने कमाया था? मेरे ख्याल से तो नहीं। तब तक तो बच्चे कमा नहीं रहे होते, 10th में, 12th में। वो याद कीजिएगा उन चीजों को, और याद करोगे, बहुत चीजें याद आएंगी, बहुत बहुत चीजें याद आएंगी। जी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का कृतज्ञ विषय। कृतज्ञ आप ब्रेक ले लिया कीजिए, थोड़ा सा पॉज ले लिया कीजिए। आपके जीवन में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा होगा, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा होगा। माँ बाप ने एक्स्ट्रा पैसा देकर आपको करवाया होगा, कोचिंग करवाई होगी। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। ज्योतिष के अंदर जब 8वें घर का रोल आ रहा होता है, 12th घर का आता है, तो हम पूछते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग में एडमिशन पापा ने एक्स्ट्रा पैसे, हाँ सर। वो हैरान हो जाते हैं, देख रहे होते हैं कैसे इन्होंने बता दिया। आज इंडिया में कितना भी आप पैसा कमा लो, शादी का टाइम पे तो मैक्सिमम शादी जो है परिवार के सहयोग से ही होती है। चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो। ज्वेलरी, हनीमून पे जाना, कपड़े लत्ते। चाहे आप 5-5 लाख रुपए की जॉब कर रहे हो, लेकिन माता पिता ही उसका मेजर रहता है। क्या आपने शुक्रिया किया? या शिकायत कर दी थी, वो फोटोग्राफर आपने वो ड्रोन वाला नहीं मंगवाया था, आपने ये नहीं किया था? मैं शिकायत नहीं कर रहा, जब जब तक शब्द यूज नहीं करूंगा तब तक आप तक बात पहुंचेगी नहीं। जिस घर में मैं रहा, वो मेरी दादी को दादी ने बनाया, उसके पापा की वजह से आया। और बड़ा गर्व होता था उन दिनों में ना, कि लाजपत नगर में रहते हैं, लाजपत नगर में रहते हैं, लाजपत नगर में रहते हैं। क्या हम ले सकते थे? अब दोबारा से हम लोगों ने चेंज कर लिया था, वापिस आना था। जीवन में कहते हैं ना कि मैं भी काम कर रहा था, भाई भी काम कर रहा था, पापा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, उसके बावजूद दोबारा से लेने में कितना रहा हमें मालूम है। आज दादी की याद आती है कि आपने एक नौकरी में होते हुए
दोनों बच्चों को पढ़ाया, तीनों बच्चों को, मेरी बुआ जी को भी, उनको गवर्नमेंट जॉब करवाई, इतनी बनी बनाई थी कि तीनों बच्चों की गवर्नमेंट जॉब मेरी दादी ने लगवाई। उनके मुंह बोले भाई थे, उन्होंने बोला कि हाँ पहले समय में हो भी जाता था। जी, पढ़िए। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ ले, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दो दिन धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। पढ़ लीजिए। तो बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में अब सोचें। कल जब हमने किया था तो क्या किया था, पहले डे में क्या किया था, हमने 10 ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए बोले थे। उसके बाद डे 2 पे हमने मैजिक रॉक किया था, तो रात को ही करना था। डे 3 पे हमने सिर्फ 5 बार लिखना था, 5 लोग मतलब 3 लोगों के लिए 5 वो लिखने थे। डे 4 पे भी हमने एक वो बनाना था और उसको 2-3 बार पढ़ना था। निखिल गुप्ता जी हमारे साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, और उनके साथ मैंने ग्रुप के अंदर किया था। और मेरी कोशिश थी कि निखिल गुप्ता जी के साथ बात करके आज का सेशन वही लेते। देखते हैं डे 9 पे अगर होगा या कभी आगे मौका मिला। लेकिन कुछ मैं भी बिजी चल रहा था, और फिर शाम का समय है, पता नहीं उनका टाइम हो ना हो। उन्होंने एक चीज बीच में पढ़ते हुए ये बोला था कि आचार्य जी ये वाला जो वाला सेशन है ना, ये जो चैप्टर है, ये तो पूरा दिन करने वाला है ना, यहाँ तो पूरा दिन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया। कल का दिन, आज का दिन तो आप पूरा दिन करोगे ही करोगे। और बीच बीच में आप बहुत बार इसको करोगे। ये प्रैक्टिस आप, मतलब मैं कह रहा हूँ, आपको लगेगा बस 10-15 मिनट में छूट जाएगा, नहीं। आपको वो चीज याद आएगी। जब 75 पैसे के वो आते थे ना, कार्ड आते थे जो फोल्ड हो जाते थे, तो मैंने अपनी मासी को लेटर लिखा था शायद 85-84 में, 8-9 साल का होऊंगा। तो मासी ने 2 रुपए का जो है वो लिफाफे में डाल के भेज दिए थे। पोस्ट ऑफिस में लिखा होता था कि पैसा भेजना बिल्कुल सख्त मना है, लेकिन मासी ने भेज दिया था, मेरे को मिल भी गए थे। और 2 रुपए का नोट मैंने बहुत सालों तक संभाल के रखा था। तो कई चीजें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी, कई चीजें। जी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। बस याद कीजिए, किसी ने आपको आइसक्रीम खिला दी उसके लिए धन्यवाद, किसी ने आपको ड्रेस ला के दी उसके लिए धन्यवाद। वो बर्थडे याद कीजिए जो आपके बनाए गए थे, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। वो ट्यूशन में कह रहा हूँ, बहुत चीजें आपकी अलग अलग टाइम पर। कुछ लोग शाम को वॉक करने जाते हैं तो दूध पी लिया, रास्ते में आइसक्रीम खा ली, केक खा लिया। और कई बार तो आपके पड़ोसियों ने भी आपकी कुछ पेमेंट की होगी, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके फादर ने भी कुछ ला के दिया और उन्होंने नहीं, रहने दो कोई बात नहीं, मैं लाया था, अब मैं पैसे नहीं ले रहा। या कई बार हम लोग दोस्तों के घर में आकर रात को रुक भी जाते थे, तो उनका एसी भी चल रहा है, उनकी लाइट भी चल रही है। क्या हमने कभी उनको शुक्रिया किया? शायद नहीं। चाय कॉफी भी पी थी, खाना भी खाया था। कोई दोस्त ऐसा होगा जिसकी गाड़ी होगी, आपके यहाँ गाड़ी नहीं होगी। बचपन में कोई ऐसा आपके आसपास घर हो सकता है जिसमें फोन लगा हो, और आप उनके वहां पे फोन सुनने के लिए चले जाते थे, सुनने के अलावा करने भी चले जाते थे। उनका तो बिल आता था ना। उनकी तो प्राइवेसी जो है वो होती थी कि रात को भी अगर 10 बजे आ गया, 12 बजे आ गया, तो आपको बुला रहे हैं। उल्टा कई बार हम शिकायत कर देते थे कि यार मुंह बना लिया उसने, यार थोड़ा सा नाराज लग रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन फिर भी शुक्रिया की जगह हम शिकायत में चले गए। अब वो आपको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ये बोलते रहेंगे, और आप बीच में थोड़ा सा पॉज लीजिएगा और सोचिएगा आंखें बंद करके। इवन आप सब लोग, जो लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो आंखें खोल लें। बाकी सब लोग आंखें बंद करके थोड़ा सा एहसास कीजिएगा। इसको ऐसे पढ़िएगा, जी थोड़ा रुकिएगा, जैसे वो पूछ रहे हैं, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था बचपन में? क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सुबह का खाना है तो शाम का नहीं है, शाम का है तो सुबह का नहीं है। वो खाना था तो कुछ पैसे से ही आया होगा ना। चलिए सुनीता जी पढ़िए। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? रुकिए, दो दो 10 सेकंड रुकिएगा। पढ़िए। क्या आप किसी मकान में रहते थे? किसी मकान में तो आप रहते होंगे, चाहे वो किराए का था, चाहे आपका अपना था, चाहे 2 बेडरूम का था, चाहे एक कमरे का था। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? सोचिए, आपको शिक्षा मिली थी, आपने कम की, ज्यादा की, नहीं ली।
वो एक अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स ने अपने से बढ़कर आपको करवाने की कोशिश की होगी। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? एक बार बैठोगे ना पूरा दिन में, अगर आज मैं बोल रहा हूँ, अगर आज दिव्या जी करवाना शुरू करें ना, तो सुबह से करवाएंगी, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक। सिर्फ स्कूल की स्टेशनरी के ऊपर आपको लिखवाना शुरू करेंगी, पुस्तकों के ऊपर करवाना शुरू करेंगी। आप वही लिखते रह जाओगे, इतना ज्यादा आपको याद आएगा। वो स्कूल की कैंटीन याद आएगी, वो स्कूल की मट्ठी याद आएगी, वो चाय याद आएगी, वो सब कुछ याद आएगा। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? वाह, ये तो कमाल का सब्जेक्ट। हमारे मम्मी पापा हमारे को धर्मशाला में रोक देते हैं, 5 स्टार होटल में लेके जाते, बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाते। नॉन एसी में क्यों जा रहे हैं? टैक्सी भी मंगवाई तो नॉन एसी वाली मंगवाई है, बस पे लेके जा रहे हैं। कितनी बार बचपन में आप शुक्रिया किया था आपने छुट्टियों के लिए, छुट्टियां। किसी के बच्चे ज्यादा जाते होंगे, किसी के कम जाते होंगे, कोई दूर जाते होंगे, पास जाते होंगे, लेकिन हर कोई बच्चे को अपने समर्थ के अनुसार लेके जाते होंगे। कुछ धार्मिक यात्राओं पे ले जाते होंगे, जैसे हमारे माता पिता जो हैं, वो ज्यादातर रोहतक, वैष्णो देवी, उसके अलावा फिर जो है अपना ये हरिद्वार, और फिर जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए तो फिर मसूरी और ये सब चीजें शुरू हुई। जी। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? वाह, याद कीजिए। आपको बड़ी हैरानी होगी, हम 2 भाई हैं, हमारे घर में जो भी चीज आई मेरे बर्थडे पे आई। पता नहीं मैंने क्या कृतज्ञता की, मुझे याद नहीं है। आज तक जितनी भी चीजें हमारे घर में आई, कलर टीवी से लेकर वीसीआर से लेकर, कुछ भी लिया मेरे बर्थडे पे। तो आप देखिए आपके बर्थडे पे क्या आपको मिल रहा है, क्या आपको बड़ी गिफ्ट मिला, याद कीजिए। और अभी तो हम लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कर पाएंगे। इस वाले चैप्टर को खोल के आप पढ़ना शुरू कीजिएगा और करते रहिएगा। जी। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? वाह, वाह, मेरे पास तो थी। मेरे पास तो 2-3 साइकिल बाद में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? बहुत बढ़िया। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? जैसे हम लोग थे, क्रिकेट पे थे, गाना भी उन दिनों में होता था लेकिन कम होता था, क्रिकेट, फुटबॉल और फिल्में तो बहुत ज्यादा चलती थी उन दिनों में। फिर केबल आना शुरू हुआ, केबल का लोगों का रहा, रात को वीसीआर मंगवा कर देखना, कैसेट्स मंगवाना। फिर अपना वीसीआर लिया तो किराए पे वीसीआर मिलता, कैसेट्स मिलती थी उसकी। तो कितनी चीजें थी ना। याद कीजिए, आप अपना समय याद कीजिए। क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? अब कोई बच्चा ये बोले कम बीमार होता हो, अलग बात है, कुछ ना कुछ तो बीमारी रहती है, कभी दांत में, कभी पेट में, कभी कुछ कभी कुछ। इलाज तो हुआ था ना, किसी ने तो उसका पैसा दिया था ना, कोई तो दवाई लेके आया था ना। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तो डिस्पेंसरी जाते थे, तो आपकी सरकार ने दिया ना फिर, सरकार को धन्यवाद देते। क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? दंत चिकित्सक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दांत जो होते हैं बच्चों के, आप जानते ही हैं, 2 बार पहले दूध के दांत जाते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने में रहता है, तो बच्चों को एक ये चैलेंज रहता है। क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? देखिए आपने कितना जीवन भर, आप जितने साल के भी हैं, 20 साल तक आपने शैम्पू भी यूज किया, टूथपेस्ट भी यूज किया, और भी ये तो सिर्फ 3-4 चीजें लिखी हैं। याद करेंगे तो क्या क्या चीजें याद आएंगी। कंघी भी यूज करते थे, शीशा भी होता था, सब कुछ होता था, कितनी चीजें यूज की हैं आपने। जी। क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? जी। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको
ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था, इन दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। सृष्टि का नियम आप जानते ही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नियम है ना, नियम कुदरत के कभी बदलते नहीं है, तो ये सृष्टि का नियम है, वो गारंटी देता है आपको। अब आपको असाइनमेंट बता रहे हैं करना क्या है। कई लोग बोलते हैं नहीं आचार्य जी हम ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं, नोट लेना है, इसमें डॉलर लिखा है, डॉलर ले लीजिए अगर आप उस देश में रहते हैं, क्योंकि कई लोग हमारे साथ विदेश से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसका एक अपने नोट लेना है, और उसकी कोई कीमत बड़ी हो जरूरी नहीं है। आप 10 का नोट भी ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं, 500 का भी ले सकते हैं। और उसमें छोटी सी चिट आपने लगानी है, जिसपे लिखा होगा उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और उसे आपने टेप करना है, मैजिक टेप आती है वो लगानी है, स्टेपलर नहीं करना। और नोट पूरा ढक जाए ऐसा भी मत कीजिएगा। नोट को आपने कहीं चिपकाना भी नहीं है। ये आपने अपने पर्स के अंदर, ड्रॉर के अंदर रखना है, और उसको हाथ में लेके प्रैक्टिस करनी है। जो कल वाली प्रैक्टिस थी वो देख के करनी है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उसे देख के करना है। इस प्रैक्टिस को आपने अपने हाथ में लेकर आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, आधे घंटे के लिए आपने अपने हाथ में नोट लिया और उस धन के लिए धन्यवाद कर रहे हैं जो आपको जीवन भर दिया गया है। ये रिमाइंडर क्या होता है, इसकी आपके साथ एसोसिएशन हो जाती है। आपको जब जब वो नोट दिखेगा, जब जब वो नोट हाथ में आएगा, आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। जी। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। बहुत आज ही बढ़िया। इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहे, इस जादुई नोट को बाहर निकाले और अपने हाथों में थामे। अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। पढ़ लीजिए। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। अब कई लोग भैया प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं आचार्य जी आपको तो पैसा मिल गया, और मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, इस वक्त 300 लोग हैं कॉल के ऊपर, बाद में लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे। कृपया करके जिनको थोड़ा सा भी पैसा मिले, छोटी सी भी, उसके लिए कृतज्ञता करना और शेयर करना। कई लोग बोलते हैं आचार्य जी पैसा तो मिला नहीं, आपको मिल गया होगा। किसी ने आपको डिस्काउंट दे दिया, वो भी पैसा आना है। कोई आपका रिफंड आ गया, वो भी पैसा आना है। कोई ड्रेस आप कल देखने गए थे 500 की थी, आज 300 की होगी, ये भी पैसा आ गया। एक ड्रेस के साथ एक ड्रेस फ्री मिल गई, वो भी पैसा आ गया। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा पैसे के हिसाब से ही आपका आएगा, कि पैसा कैश ही आपके पास आ रहा है। वो कहते हैं वो तो मेरा ही है, वो ठीक है, लेकिन आज ही आया ना आपके पास में। तो थोड़ा अवेयर होके ढूंढिएगा भी उस कारण को, कि कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। जी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। बहुत बढ़िया। पढ़ लीजिए आगे। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी
धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। देखिए कई बार क्या होता है, ये वाले पैराग्राफ को तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। जैसे कहीं पर दिल्ली में तो ये लाइन बहुत चलती है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो वो यहाँ पर क्या है, ये शिकायत करने की क्या कीमत चुकाना चाहते हो? आप अगर धन के लिए एक बात बोलते हो कि ये चीज बहुत महंगी है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसका पैसा आ गया इसलिए बिगड़ गया है, आप पैसे की बुराई कर रहे हो और पैसा आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जैसे ही ऐसा ख्याल आए तो अपने मन में सोच लीजिए, क्या मैं इसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ? अंदर से जवाब आएगा नहीं। चलिए पढ़िए आगे। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको हर अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। देखिए आपके जीवन में पैसा लगातार आ रहा है, उसके लिए आपने करना है। और आप देखिए पैसा आपका बढ़ना ही बढ़ना है। 5वें दिन की प्रैक्टिस करेंगे, 9वें दिन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बाकी दिनों की भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। कई लोग पीडीएफ मांग रहे हैं मैजिक का। हम मैजिक को आपको पीडीएफ दोबारा से शेयर कर देंगे, पहले भी की हुई है। लेकिन मेरा सबको एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि इसका पीडीएफ की जगह आप जो है एक हार्ड कॉपी ले लीजिए। चाहे आपको हिंदी में लेनी है, इंग्लिश में लेनी है, गुजराती में लेनी है, मराठी में लेनी है, जो भी लेनी है। और ऑनलाइन पे तो उसके काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा होगा। 3 3 का सेट होता है, पावर का, हीरो का। या सिंगल मंगवा लीजिए, शायद 200 से भी कम की आती है। किसी भी बुक जगह पे जाओगे, मैजिक की बुक काफी फेमस होती है। आप मैजिक बोलिए, हिंदी में जादू है रोंडा की। और उसके अलावा आप ऑनलाइन अमेजोन से तो बहुत ही सस्ती है। आप एक बार महेश जी चेक कीजिए, आपका नेटवर्क थोड़ा डाउन है, यहाँ से आवाज बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे पढ़ लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचे कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिली थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहे और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहे, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अगर अपने आपके लिखे जीवन में चैलेंज चल रहा है ना पैसे को लेकर, तो कृपया करके इसको बार बार कीजिएगा और दिल से कीजिएगा और फीलिंग से कीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके इतने भाव विभोर हो जाओगे, आपकी आंखों में पानी भी आ सकता है। अब नेगेटिविटी में मत चले जाना, मेरी नानी चली गई अब तो दादी नहीं है, उन चीजों में मत जाना। बस पॉजिटिव तरीके से सोचिएगा और पॉजिटिव तरीके से आगे चलिएगा। जी। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहे, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। नंबर 6, आज के बाद अपनी जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। आपने बहुत ही अच्छे से रीड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सारी की सारी प्रैक्टिस जो है, डे 1 की प्रैक्टिस आपने रोज करनी ही है, डे 2 की रोज करनी ही है। बाकी 2 प्रैक्टिस जो है वो भी आपको धीरे धीरे करनी ही है। लेकिन अब आपको आज और कल के अंदर डे 1, डे 2 और डे 5 की प्रैक्टिस करना है। तो ये नोट के ऊपर बना लीजिएगा। हम लोग अपना नोट व्हाट्सएप आपको कर देंगे ग्रुप के अंदर, कैसे हमने बनाया हुआ है। बिल्कुल नए लोग जो हैं उन लोगों को आइडिया हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताराचंद जी, आपने शेयरिंग की बुक को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप स्टॉप कर दीजिए। और जिन लोगों को कुछ काम है, लीव करना चाहते हैं तो लीव कर लीजिए। पिछले 7-8 दिन के अंदर जो भी आपके अनुभव रहे हैं मैजिक के साथ में, कुछ मैजिक अगर हुआ है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 20 मिनट का टाइम है, तो 20 मिनट में हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अपना नाम बोलिएगा और कहाँ से बोल रहे हैं बताइएगा। पूनम जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप अपने। जी बोलिए। बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, पहले तो आपको नमस्ते, प्रणाम, आत्मवंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बुक तो हमने कई महीनों पहले मंगाया था और हमने इसको पढ़ना भी शुरू किया था। 5-6 चैप्टर हमने लिखा और अभ्यास किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नियमित रोज लिखनी है या एक दिन लिखनी है। तो मैं कुछ कुछ चैप्टर्स लिखी और फिर छोड़ दिया। फिर मैं बोली जब कभी सर का सेशन आएगा तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी। तो मैं सोच ही रही थी मैं कब शुरू करूं। मैं रोज बुक मुझे याद दिलाती थी और मैं पढ़ती थी और याद हमेशा आता था। लेकिन ये है कि जादुई रूप से आपका सेशन आ गया, हमारे हस्बैंड के पास आपका लिंक आया सर। तो वो बोले कि देखो तुम चाह रही थी तो आ गया, अब तुम इसको, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तुम कर लेना, तुम्हारा समय भी अच्छा है, शाम में खाली रहती हो, अपना बैठ के करना। तब बोले ठीक है। तो सर हम तो करने लगे, हमको अच्छा था और इसके आगे में जानना भी बहुत मतलब जरूरी था कि इसको जाने और समझे और करे। फिर सर ये नोट के बारे में बताएंगे। इसका चैप्टर हमने पढ़ा और इस पे लिखा। और जब यस। भी मुझे कभी पैसों की कमी जब महसूस होती थी तो मैं इस नोट को निकालती और पढ़ लेती। जब मैं पढ़ लेती जादुई रूप से मेरे पास कहीं न कहीं से जितनी मुझे धन की आवश्यकता होती उतनी मेरे पास अपने आप आ जाते थे। ये आना ही जादुई रूप आना है। से काम आना ही आना है। और करने देखिए लगा इनका नोट हमारे दिख रहा है। लाइफ में। अच्छा हो गया, ये नोट दिख रहा है सामने। ये दिखाइए एक बार। जी ये इन्होंने थोड़ा जी चिट बड़ा लगाया हुआ है, थोड़ा और छोटा कीजिएगा ताकि जी नोट और दिखाई दे और आपको टच का फील आए। तो इसको आप थोड़ा और छोटा, लंबा तो इतना ही रहेगा, लंबा इतना ही रखिएगा। चौड़ाई में थोड़ा जी कम काटिएगा। थोड़ा और पास ला करके दिखाइए। आप देख पा रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छा हो गया, मैं सोच ही रहा था। यस, देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, धन्यवाद 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 प्रभु भी लिख दिया उन्होंने। तो हर कोई अपने अपने तरीके से लिख सकता है। और इसको जी। फील करना है। आप क्या करते हो? इसको हाथ हाथ में नोट को लेके क्या करते हो? पास्ट का याद करते बस हो? मैं इसको पढ़ती हूँ। जब मुझे लगता है कि आज मेरे पास पैसे कम है, आज मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं इसको निकालती हूँ और पढ़ लेती हूँ। और उसके कुछ ही सेकेंड, 1 घंटे 2 घंटे, एक दिन 2 दिन बाद मुझे पैसे अपने आप कहीं ना कहीं किसी न वाह, किसी के जरिए मिल जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। अब आपने, आज आपको सिखाया कि आपको अब इसको हाथ में नोट को लेकर वो भी करना है। प्लस आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके चाचा, आपकी चाची, आपकी मामी, जिन्होंने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है जब आप कुछ नहीं कमा रहे थे, तब आपने उसका शुक्रिया करना है, 20 साल से पहले का। और फिर शादी के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ, जो भी चीजें चल रही हैं, तो आप उसके लिए शुक्रिया कीजिएगा। ठीक है सर, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ सर, काशी से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक आज है, तो कहते हैं ना, थैंक यू दिन सर, बन थैंक गया। यू थैंक यू। काशी में हमारी तरफ से भी प्रणाम कीजिएगा। हर हर महादेव। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर शुक्रिया। आपका हमारे घर पे। आप कभी विश्वनाथ मंदिर आए तो आप हमारे यहाँ जरूर पक्का आए सर। पक्का धन्यवाद पक्का धन्यवाद पक्का। सर, आपको बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू बिरबल थैंक मैम यू। को भी, बिरबल मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। एक बीच में एक और लाइन बोलना भूल गया था। पिछले 4 साल में जो अपनी मर्जी से रुकता हूँ अलग बात है, भगवान की दया से इंडिया में कहीं भी जाने के बाद में होटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी ईश्वर जी की सर। कृपा है। ये भी ईश्वर जी की कृपा सर। है, असीम कृपा है। थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी पूनम गुप्ता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार आचार्य जी, मैं कानपुर से नमस्कार बोल रही हूँ। जी। सर मैंने ये 2 बार क्लास कर चुकी हूँ। मैं इसको, ये मैंने नोट बना के भी रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, शानदार। और बस इसको क्या थोड़ा मैं सा एक बार इसको और और बनाऊँ? शॉर्ट कर। नहीं, एक और बनाना चाहो तो बना लो, मेरे पास तो जैसे 4-5 नोट है।
मैंने अपने ड्रॉर जी में रखा है, अपने पर्स में रखा है, अपने अलमारी में रखा है। एक नोट को जी ही अगर आप कर सकते हो तो एक नोट को ही करते रहो। आप ऊपर करिए, आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, येलो से बनाया हुआ है, और भी अच्छा है। इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे नीचे का फालतू जगह बची हुई है ना, जी। उसको हटा दीजिए। और ठीक है सर। थैंक यू जैसे ना, आपको इसमें जो है आपको 3 बार हम्म, लिखना चाहिए। अगर लिख सकते हो तो ओके, लिख लो। ठीक लिख है, लेंगे सर। ठीक है। बाकी मर्जी है, वो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हो। वैसे सर, जब से ये है, जब भी मेरे पास जो भी पैसे आते हैं इसको रख के मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ हर बार। और जब भी मतलब मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास नहीं है, बल्कि अबंडेंस ही हमेशा रहता है ये। मतलब कहीं ना पहले कहीं से से पैसा मुझे बड़ा मिल है। जाता है। हाँ जी, पहले कहीं ना वाह, कहीं से मुझे आ जाता है, कभी कमी नहीं एहसास होती है। और हमेशा भरा ही रहता है। वाह, 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 वाह। ये इससे बहुत शानदार, फर्क पड़ा है मुझे। थैंक यू शानदार, सर। शानदार, थैंक शानदार, यू। बहुत अच्छा है। आप लोगों की शेयरिंग है, 2 लोगों की शेयरिंग आई है। आज यूपी आगे है हमसे, एक वाराणसी से और एक जो है कानपुर से। कानपुर में तो हमारी मिठाई बहुत सालों तक कानपुर से ही आती थी। नाम क्या था उसका, बनारसी, बनारसी ना, हाँ बनारसी। उनका वो प्राइवेट लिमिटेड, पहली पहली मिठाई की दुकान थी जो प्राइवेट लिमिटेड थी। और स्पेशली उनका ट्रक आया करता था, उनकी प्योर देसी घी की। और दिवाली पे जितने भी लोगों को हम मिठाई देते थे, येलो कलर का डब्बा होता था। अभी पिछले कोविड से बंद किया, नहीं तो इतनी जबरदस्त मिठाई होती थी। एक तो 15-20 दिन चलती थी, और जिसको भी देते थे वो सब लोग कहते थे कि इतनी शानदार है कि आपने ये क्यों बंद कर दिया। तो आज आपने कानपुर की याद करा दी। दोबारा से शुरू करेंगे। आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लो। एक बार अनम्यूट का फीचर देना। जी सर, हम कह जी। रहे हैं सर, हमारा भी मिठाई का काम है। कानपुर अरे में वाह। फेमस है। हाँ। आप आप मेरा बहुत मन है कि मैं आप लोग को सबको मिठाई भेजूं। मैं वाह रिट्रीट वाह, में भी किस गई नाम थी। से आपका? मेरा नाम भीखाराम स्वीट से है। अरे वाह फेमस वाह है वाह। हमारा। वाह वाह वाह, कानपुर का फेमस। मतलब 101 साल हो गया है, तो हमारे ये वाह। छठी पीढ़ी है जो चल रही है हमारी दुकान। जी, जी, जी। बहुत मेरी बढ़िया, बहुत बहुत ही इच्छा है कि शानदार। आप लोग को भी मैं शेयर करूं, मिठाइयाँ पक्का, भेजूं। पक्का जी, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत यू बहुत सर। शुक्रिया। आपको वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, पूरे थैंक यू यूपी सर। में, पूरे इंडिया में आपका नाम हो। और ये हमारे थैंक जो यू। ताराचंद जी हैं, इनको भी गिफ्ट देने का बड़ा शौक है। तो जब नेक्स्ट होगा तो आपको बोलेंगे, 101 साल पक्का। पुरानी वाली मिठाई खाएंगे। जी जी सर, जरूर से सर, थैंक अब यू, हमारे यहाँ का थैंक खा यू। के देखिएगा फिर बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक जी रचना जी, आपका चेहरा बड़े दिनों हाँ। बाद दिखाई दिया। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सर मेरा मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हमारा पास्ट में जाके हमें इसमें लिखना भी होगा क्या? जैसे अभी आपने सब ये सेशन में रियलाइज कराया, विजुअलाइज करवाया कि हमारा पास्ट में, हमारे बचपन में जो बुआ नानी दादी ने हमारे पे पैसा खर्चा किया या फिर हमें गिफ्ट्स मिले, तो उसको मतलब हम कैसे उसको लिख के भी कर लिखेंगे? सकते हैं, लिख के भी कर सकते अच्छा। हैं। और अगर आप चाहें तो महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में क्या होता है, फिर हम कभी थकान हो रही हाँ। है, हम नहीं कर पा रहे। अब गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हो और आप चलते हुए आपको याद आ गई, गाड़ी कभी चल रही थी उस वक्त आपने याद कर लिया, आप पीछे बैठे हैं, कभी आप बस में कहीं जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि लिख के ही करना है। आप अच्छा। इसको विजुलाइज करके भी, याद करके भी, फीलिंग के साथ कर सकते और ग्रेटिट्यूड करते जाना उन लोगों का। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ओके सर। ग्रेटिट्यूड तो अपने आप फील होना शुरू हो जाएगा ना। बस थैंक यू हाँ, मामी, यस। थैंक यू मामी। आप बताइए अपने कोई बचपन की कोई ऐसी बात जो बताना चाहें, जहाँ पे हाँ आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसा मम्मी पापा को छोड़कर। हाँ, मेरी बुआ, मुझे आपने अभी आपने इतना विजुलाइज करवाया, मुझे मेरा पूरा बचपन, मेरी बुआ, एक्चुअली मैं अपनी दादी के पास में रहती थी, तो आपने बोला कि आप किसी नानी के पास में रहते होंगे, तो बस मुझे अपनी दादी का घर, अपनी बुआ सब याद आ गया। और मेरी बुआ मतलब मुझे, मतलब ऐसे एकदम हाथ में रखती थी, ऐसे मतलब हर ड्रीम मेरा पूरा करती थी, मुझे सब कुछ दिलाती थी। तो वो सब याद आया। तो ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हार्टफुल हो चलिए, गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच, हम थैंक यू। लोग पाँच, थैंक यू जी, 5:55 तक जो है वो, आपका चेहरा ना मुझे किसी और से थोड़ा मैच कर गया था, इसलिए मैंने आपको लगा शायद वो बोल रहे हैं। लेकिन थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कभी आपने हमारे साथ कोई सेशन किया है? नहीं। आपकी बात से मुझे मन चल गया। ठीक है, तो आज हमारे पास समय थोड़ा लिमिटेड है, 5:55 तक करेंगे। जिनकी रह जाएगी शेयरिंग, कल हम जल्दी जुड़ेंगे और तब करेंगे। अभी सुमिता नितिन जी करेंगी। तो शेयरिंग आप आराम से कीजिए, कोई भी रहेगी, मुझे शेयरिंग सुनने में बड़ा मजा आता है। तो आप कल सुबह भी कर सकते, कल शाम को भी कर सकते मुझे धन्यवाद देना है आचार्य जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, मैजिक बुक मेरे पास बुक है, मैं पढ़ती रहती हूँ। लेकिन आज बहुत ही और अचानक मिला हुआ गिफ्ट है ये, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। और आप बहुत बहुत जल्दी अच्छा अपना लगा। सेशन शुरू करोगे जून से पहले, 2 महीने के अंदर। आपकी ब्लेसिंग से जरूर करूंगी सर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, सच में मेरे पास शब्द नहीं है अभिव्यक्त होने के लिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। नवरात्रा चल रहे हैं और ये एक पूजा ही हो गई मुझसे, ऐसा लग रहा है मुझे। वाह, थैंक यू, आपके इन बहुत भावों के अच्छा। लिए धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच, बहुत बहुत आपके शुक्रिया। कारण ये हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद, बस इतना ही जी बोलना। विशाली जी, थैंक यू जी। जी विशाली जी, कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ सर, बस जी एक मैजिक शेयर करना चाहती हूँ जो अभी अभी हुआ है। एक्चुअली गुड़ी पड़वा के दिन लास्ट टाइम डे ऐसे ही हुआ जब मनी सेशन चालू था। तो बहुत दिनों से हमारे पैसे अटके हुए थे वो खेती के। जैसे हमारी खेत फील्ड रोड में गया था अमृत योजना में। तो वो भी मनी सेशन के वक्त ही मुझे मिला। और अभी परसों की बात है, गुड़ी पड़वा के दिन बस इनका पीएफ अटका हुआ था, मतलब मिलने वाला था पर बहुत दिनों से आ नहीं रहा था। बस मैसेज आ रहा था कि प्रोसीजर में है, प्रोसीजर में है। तो गुड़ी पड़वा के दिन मैं खाना पकाते पकाते राजन सर का वो वर्कशॉप सुन रही थी। मतलब 0 डे का ही सुन रही थी, फर्स्ट डे का ही। बस उसमें मैंने बस ऐसे ही सोच लिया कि आज गुड़ी पड़वा है ना, आज पैसे जमा हो जाएंगे। और हम लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें रिंग्स बना के दूंगा। तो मैंने कहा हम पीएनजी में जाके रिंग्स बना लेते। और जैसे ही ये बाहर बाजार में से ये रसमलाई लेने के लिए गए थे, जैसे ही ये आ गए, इन्होंने बोला वैशु देख बोले आज एक खुशखबरी है। तो मैंने कहा आपका पीएफ जमा हो गया? तो बोले हाँ, तुझे कैसे पता? मैं इतनी खुश हो गई। मतलब इट्स लाइक वाह, मैजिक, रियल मैजिक। थैंक ऐसा। यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू और मैं सर। आपको सबको बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस करने के बाद में आज आपको सबको पैसा मिलने वाला है, आज कल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप बताइएगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे छोटा पैसा हो बड़ा पैसा हो। जी शैलजा जी। हाँ नमस्ते सर, मेरे को सिर्फ पूछना है जो रुपए नोट आप बोले हैं वो पैकेट में रख सकते हैं, वॉलेट में रखे या पर्स में रखे? पैकेट में रखते हैं लेकिन उसको किसी प्लास्टिक में नहीं रखना। आपने जब उसकी प्रैक्टिस करनी है तो हाँ हाथ में नोट को लेना है। हाँ, नहीं और जब रख रहे हैं वॉलेट में या पर्स में उस समय पैकेट में डाल के रख सकते हैं? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, नहीं सर। कोई जरूरत ओके। नहीं। नॉर्मल नोट की तरह रखो, आप ड्रॉर में रख दो, उसमें रख दो, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है तो जिप लॉक में रख लो, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ वो खराब ना हो तो जिप लॉक में रख लो। लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस करो तो जिप लॉक से निकाल के ही करिएगा। हाँ, थैंक यू थैंक दीपिका यू। जी, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। जी दीपिका जी। थैंक यू अनम्यूट। सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैं जी, बहुत बहुत गुजरात से शुक्रिया। बोल रही हूँ, गुजरात से। जी मेरी तो कल की शेयरिंग है। मेरी हेल्थ में बहुत चैलेंजेस थी, मुझे मैं बोल नहीं सकती थी। और कल तो बहुत ज्यादा था, मेरा पैर दुखता है। नवरात्रि का उपवास भी रखा है। पर जी। कल कल की जो हेल्थ में प्रैक्टिस कराई ना कल का चैप्टर में, जी मैंने वो ही प्रैक्टिस किया करी। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आपको भी लिंक करना होगा, मेरा 80% मेरा दर्द गायब हो गया। वाओ। और मुझे भी ऐसा था कि मेरी अप्रैल से मुझे मैजिक बुक करनी है। मेरी बेटी के घर बेटी थी 11 तारीख को, तो मैं तब से मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। तो जी अप्रैल में आपका भी शुरू हुआ, अरविंद सर का भी सुबह सर हुआ। और सर मैं एक बात कर कहती हूँ कि मेरी बेटी ने आज वो अपने खुद के घर में गृह प्रवेश किया है, तो उसको ब्लेसिंग वाओ, दीजिए सर। बहुत वाह। बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर उनको बहुत कामयाबी दे। उनका ये नया घर उनके लिए बहुत लकी हो, बहुत कामयाब हो, आपका नाम रोशन थैंक यू। करें, आपके साथ हमेशा उनका प्यार बना रहे। जी डॉक्टर गौरी जी। अनम्यूट कीजिए आप। हेलो सर। हेलो गौरी जी। हाँ सर, मैजिक बुक जब से कर रहे हैं तब से हर रोज कुछ ना कुछ मैजिक ही हो रहे हैं। बट हर बार जी जब भी मैजिक बुक अलग अलग मेंटोर के साथ कर रहे हैं, कुछ नया ओपन अप हो रहा है। वो तो डेफिनेट है। और सर कुछ फियर नहीं है अभी, मीन्स जब से ये कर रहे हैं ना, पता है कि यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड। जो भी अपने महीने के खर्चे हैं वो आराम से निकल जाते हैं। तो बहुत ही मीन्स हर एक जन को बोलूंगी कि शिद्दत से 28 डेज क्या, उसके बाद भी आप करते ही रहोगे तो और क्या बात, मिरेकल्स देखते रहोगे करके। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सो शानदार। आपकी मुस्कान, आपके हाव भाव, बहुत बहुत डॉक्टर गौरी धन्यवाद।
डॉक्टर गौरी जो है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है। और इनके पास जो भी लोग इलाज करवा रहे हैं, सच में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। उसकी दो वजहें हैं। एक तो इनकी मुस्कान, आधे पेशेंट तो इनकी मुस्कान से ठीक हो जाते होंगे। दूसरा ये मैजिक का जो इनका जादू है, जो ये मैजिक की इतनी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब अपना नंबर एक बार शेयर कर दीजिएगा, किसी को अगर होम्योपैथिक का रहता हो। इवन ये कोर्सेज भी करवाती हैं होम्योपैथिक की। तो काफी इनका नाम है। और आजकल जैसे शुगर का आप जाते हो एलोपैथी पे, तो मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक पे अगर आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं तो काफी अच्छा रहता है। और ये बहुत अच्छे से करवा रही हैं और बहुत इनके रिजल्ट अच्छे हैं। तो एक थैंक बार यू। इनसे आप बात कर सकते हैं। अपना नंबर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा जब ग्रुप जब ओपन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रीति जी। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अ, मैं पहली बार ये कर रही हूँ बुक। मैंने लास्ट टाइम मेरे ग्रुप में देखा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अभी ये टाइम तो मैं बराबर से बैठ के करती हूँ। मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाती हूँ, तो अभी ये क्लास चालू होने के हुआ तब से मैंने वो भी बंद कर दिया है। बराबर टाइम पे बैठ जाती हूँ मैं। और बहुत अच्छे से आप लोग समझाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं मुंबई में रहती हूँ, बोरीवली में। आप लोग कभी भी आइए, आप रुदुल जी, दिव्या जी, तो प्लीज हमारे घर जरूर पधारिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शेयरिंग के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए जी। स्नेह बजाज जी। थैंक यू। थैंक यू जी। धन्यवाद जी आपका। मैंने जी जनवरी 2023 में ये क्लास सेशन शुरू किया था, तो तब से मैं शुक्राने तो कर रही हूँ, क्योंकि मैं 75 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरा कोई खर्चा अपना नहीं है धन के लिए। मेरे बच्चे जितनी मेरे को जरूरत थी वो दे देते हैं। एक तो मैं संतोषी बहुत हूँ प्रभु की कृपा से, और जो मिलता है मैं उसमें संतुष्ट करती हूँ, और जरूरत से ज्यादा भी मिलता है। पहली बार तो मैंने नोट बनाया था और वो लिखा था। अब मेरे को इस बार ये लग रहा है कि मैं कैसे शुक्राना धन का करूं या क्या करूं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, मेरे को आपको कहीं करना आपको पड़ता, बहुत रेयर ही आपको करना पड़ता है, कोई हाँ, तो रेयर ही कोई बात। करना पड़ता है। आपको जो है पुराना जितना भी पैसा आपके जीवन में रहा उसके लिए धन्यवाद करना है, और आप सिर्फ धन्यवाद भी बोलते रहोगे उस धन के लिए। या ये जो लाइन लिखी है ये भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। आप करते रहिए, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आपको फीलिंग आती है, आप उसको करते रहिए। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, धन्य- थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तरनप्रीत जी, अनम्यूट कर हेलो। लीजिए। हाँ हाँ जी। जी, हेलो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कल की शेयरिंग है। मेरा थोड़ा चैलेंज था डाइजेशन को लेके। और उसको मैंने, जैसे आपने बोला था वो कार्ड बनाना है, द गिफ्ट ऑफ है, उसको 7 8 बारी मैंने बोला दिन में। मतलब काफी बारी हो गया था। तो आप आज मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। और सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, नहीं तो बीच में मैं 1 1.5 घंटे की नैप लेती हूँ और फुल एनर्जी है। और बीच में मतलब आधा घंटा बस नैप ली है, जो कि मतलब होता था कि आज पौने 2 घंटे 2 घंटे सो लूं तो आराम आ जाएगा। मतलब आज मतलब एनर्जी से भरपूर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अदिति थैंक जी, यू। विनर अदिति जी। अनम्यूट कीजिए, हाँ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। आपने जो सिखाया है वो बहुत शिद्दत से करती हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। कल की बात है, मेरी मम्मी जी को बताया था कि उनका छोटा सा आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं कि वहाँ ऑपरेशन होता है। तो हम आज उज्जैन गए थे डॉक्टर्स को दिखा। तो वहां जाके उन्होंने बोला कि इनकी आंखें एकदम ठीक है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ये दवाइयां डालें। उनकी फीस भी नहीं लगी सर, और हम बढ़िया घर आ गए अच्छे से। और ये वाह वाह, सब मैं हमारे भी कहा दो था ज्योतिर्लिंग पे कि दो होगा ज्योतिर्लिंग पे बात होगी आज। सर। काशी और बात होगी, उज्जैन बात होगी। बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा भी। उज्जैन में आवाज रिट्रीट नहीं रख। आई आपको? उज्जैन में रिट्रीट रखने के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसका बताइए, करेंगे पक्का। बिल्कुल सर, पक्का। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया है, और हम मतलब करते हैं ना तो हमको रिजल्ट भी मिलते हैं सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, सुप्रिया उज्जैन के जी, लिए तो मैं भी सब कुछ कर लाल। सकता हूँ।
हाँ जी। उज्जैन के लिए तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भी उज्जैन का ही हूँ। तो मैं और तारा और जी आज मिलके करते हैं। जी आज जी। सुप्रिया जी, लास्ट आपकी शेयरिंग है, लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे सेशन, क्योंकि दिव्या जी का है। अनम्यूट कर लीजिए सुप्रिया जी। जी, अनम्यूट हो रहे हैं या फिर म्यूट हो जाते हैं? आप फोन से है ना? हाँ जी। जी। हाँ सर। सर शेयरिंग मेरी थी कि जैसे जी। ही मैंने पिछली बार विजय सर के साथ भी वो किया था नोट का, उस टाइम से बिल्कुल पर्स भरा भरा ही रहता है। वो नोट को 500 के नोट पे लिखा है मैंने, वो धन के बारे में। और मैं उसको हर रोज फील भी करती हूँ। तो उस टाइम से लेके अगर 60,000 भी खर्च इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं तो 1 लाख फिर पर्स में वापस आते हैं। लेकिन सर वाह। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने बताया ना कि कोई मीन्स मैं जो फील्ड में हूँ, अगर कोई का मेरे से आगे बिजनेस हो जाता है ना तो मेरे को वो थोड़ा जेलस फील होता है। तो काम उसके करना लिए मेरे पड़ेगा, को काम करना कम पड़ेगा उसके करना लिए। है। दुआएं, उसके लिए दुआएं करनी शुरू कर दो। होता है, ये ह्यूमन है। उसके लिए दुआएं करनी, जैसे ही आना शुरू हो उसके लिए दुआएं करनी शुरू कर दो कि इसका और तरक्की हो, इसका और। देखो, एक वो बाजीगर का वो था ना, कि हमने दूसरों के हारने की दुआ नहीं करनी, अपने जीतने की दुआ करनी। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम दूसरे के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। और आपका तो आजकल पोस्टर लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, आप तो दिखा वही रहे हैं वही और ना दिख। सर, कोई पोस्टर बात लगा है। नहीं। आगे कोई जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा वो जेलस कोई मीन्स बात होता है। कोई तो बात उसके लिए नहीं है। क्या करना चाहिए उनको आपको कैसे? अपने अपने लिए और अपने लिए ग्रेटिट्यूड करो। और करो, धीरे धीरे होगा ये। हम भी इस पे काम कर रहे हैं। मैं कहूँ कि मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को भी हो रहा है। और कम करना है जल्दी से। अब इस बिलो द लाइन से ऊपर, अबव द लाइन जाना है, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो नीचे की है। तो अप्रिशिएट करो। देखो, देने वाला कुदरत है। वो जो पानी है ना, जो मैंने बोला, कृष्ण भगवान ने पानी जो संभालना है, कितना भी कोई भाग ले, जब तक उसकी मेहर नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मृदुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या थैंक यू जी का सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबिता, नितिन जी का धन्यवाद। ताराचंद जी का धन्यवाद। और बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने थैंक यू। शेयरिंग की, जिन्होंने सीखा, जिन्होंने समझा,